अति उत्तम भावना से आप सब ने मिल कर के यज्ञ किया, सहयोग किया, सेवा करने वालों की सेवा की भी कार्य किया। तो कैसे मैं सराहना करूं भाग्य की कि यज्ञ में सम्मिलित होने का सुअवसर मिला और सेवा का सुअवसर मिला। रात्रि भी मैंने बात सुनाई, बहुत पत्र आए हैं, सब सुना नहीं सकता हूँ, समय का अभाव है, मगर उनकी भावना, उनके प्रेम, उनकी श्रद्धा, उनकी लगन की मैं अति सराहना और प्रशंसा करता हूँ। बहुत बड़भागी हैं जिनको ये रस, जिनको ये आनंद आ रहा है। और ऐसे ऐसे पत्र आए हैं कि रोंगटे खड़े होते हैं उनकी भावना, उनकी श्रद्धा, उनकी विश्वास, उनको लगन को देख करके कि जीवन में परिवर्तन, तब्दीली, और जहाँ निराशा थी, उदासीनता थी, आशा की किरण जागृत हो रही है। जहाँ निरस्ता थी, आज सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसे कार्य सिद्ध हुए, सफल हुए जो कभी हुए नहीं थे, हो नहीं सकते थे, जिनकी आशा छोड़ बैठे थे, वे भी हुए। और बहुत लोग हैं जिन्होंने घर पर, टेलीविज़न पर ये चालीसा का यज्ञ किया और उनको कभी कभी इस जग से वंचित भी होना पड़ा, टेलीविज़न की खराबी के कारण, ब्रॉडकास्टिंग की खराबी के कारण या लाइट की वजह से, और उन्होंने भी अपना दुख प्रकट किया। इस वजह से हमें वह ज्ञान नहीं मिल सका जो लेना चाहते थे। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आई, ये भावना की बात है उनकी। तो मैंने ज़्यादा नहीं, इतना ही कहना है, ये हम सबके उत्तम भाग्य। एक बात मैं जरूर कहूँगा आपसे, जब कभी भी पत्र लिखा करो उसमें मेरी बड़ाई नहीं लिखनी आपने। एक नालायक व्यक्ति को महाराज ने मॉनिटर बनाया, ये समझ लेना। मैं आपसे भी कम हूँ, मैंने कभी अपने को ऊपर नहीं समझा, ना समझना चाहता हूँ। 40 के दिनों में मैंने, ठीक है, आपके मन को चोट पहुँचाई, आपसे मिला नहीं। सुबह मैंने अपने मन को ये समझाया था कि मैंने भी साधना करनी है, मैंने भी यश कीर्ति की ओर नहीं बढ़ना है। ठीक है, मेरी ड्यूटी ये भी है आपको मिलना, मेरा कर्तव्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मेरे को मिलना चाहिए था। इसलिए मैंने आपसे क्षमा मांगनी है, मैं नहीं मिल सका। इसका कारण यही था कि हम सब लोग मिल कर के महाराज के दिए हुए उपदेशों का मनन कर सकें, मैं भी और आप भी। हमारा लक्ष्य यही था, उद्देश्य यही था, और मैं जानता हूँ और हमें इसकी सफलता भी मिल रही है, ये भी मेरे को विश्वास है, और भी आगे बढ़त होगी। तो पुस्तका पहले दिन दी गई राम नाम की लिखने के लिए। मेरे को पूर्ण विश्वास है आप सब ने ये पुस्तका लिखी होगी। किसी कारण रुक गए हो, बिगड़ नहीं समझना, हो जाता है, मगर रह गई है तो अब पूर्ण कर लेना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, पूर्ण कर लेनी है। और इस पुस्तका को आपने कल लेकर के आना है। यहाँ पर 2 पृष्ठ रह जाएंगे, ये आपने बाद में लिख लेने हैं। तो परसों को रश होगा, यज्ञ पूर्ण होती है, तो कल मिल करके हम महाराज से यही प्रार्थना, जैसे महाराज का कहना है, साधो जपिए नाम को, वही बड़ा है काम, करो कमाई नाम की और मुख मांगा लो दाम। मुख मांगा दाम मिलता है जो इसकी कमाई करता है। तो निस्संदेह हम लोग यज्ञ में आए हैं, कोई ना कोई मनोरथ लेकर के आए हैं, कामना भी लेकर के आए हैं। अब विनय करनी है, निवेदन करना है उस मालिक के आगे। पृष्ठ नंबर है 23, श्री भक्ति प्रकाश जी में 23 पृष्ठ नंबर विनय का प्रसंग। अब यज्ञ पूर्णोत्ति की हर है और निवेदन करना है, प्रार्थना करनी है उस मालिक के आगे। सुदिया दृष्टि दीन पर कर अपना जन जान,
भक्ति प्रीति प्रदान कर परम देव भगवान। हे परमपिता परमेश्वर, अपनी सुदया दृष्टि इस दीन पर डालिए। हम आपके हैं। ठीक है, भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, अनुराग नहीं है, मगर है आपके प्रभु। अच्छे हैं जब बुरे हैं, हम आपके हैं। आपकी शरण में आए हैं, बहुत आशा और विश्वास से आए हैं कि यहाँ भक्तों की पुकार सुनी जाती है, भक्तों के ऊपर आप मेहर करते हो। आया तेरे द्वार पर दुखी अबल तब बाल, पावन अपने प्रेम से करिए इसे निहाल। आया हूँ तेरे द्वार पर, दुखी हूँ, अबल हूँ और बलहीन हूँ। अब एक आशा की किरण है प्रभु, आपकी रहमत, आपकी कृपा, आपकी मेहरबानी की। बच्चा जब दुख में होता है, पीड़ा में होता है, दर्द में होता है, तो अपनी माँ की ओर निहारता है, माँ के आगे रोता है और चिल्लाता भी है। जग के आगे रोने से क्या मिलने वाला? कुछ नहीं मिलने वाला। यही भाव लेकर के हम प्रभु आपकी शरण में आए हैं। अपने मन की बात आपको कह सके, अपना दुखड़ा आपको कह सके। तो सो प्रभु, इन दिनों हमने अपने मन की बात आपको कही है, अपना दुखड़ा रोया है प्रभु। आपने कृपा करनी है। परम पिता परमात्मन तुझ तक मेरी दौड़, यथा सिंधु के काक को पोत एक हो ठोर। एक क्या है दौड़ हमारी, कहाँ तक है? आप तक है। यही आस हमें यहाँ लेकर के आई है प्रभु। हमारी आस न तोड़ो गरीब नवाज। निसंदेह पाप किए, गलतियाँ की, अन्याय किया, ईर्ष्या द्वेष किए, मगर आज जब चोट लगी है प्रभु, प्रायश्चित भी हो रहा है। क्षमा याचना के लिए आए हैं। आपका ही कहना है प्रभु, जो प्रायश्चित कर लेता है, जो क्षमा याचना कर लेता है, और वह मेरी कृपा का पात्र बनता है। प्रभु आपका ही कहना है कि आरत, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के पुण्यकर्मी हैं जो मेरी आराधना करते हैं और मेरी कृपा को प्राप्त करते हैं। आरत क्या है? दुख में है, रोग में है, शोक में है, पीड़ा में है। जिज्ञासु कौन है? जो चाहना रखता है, आत्मा परमात्मा की लालसा चाहना लेकर के आता है। अर्थार्थी कौन है? जो कामना लेकर के आता है, इच्छा मनोरथ लेकर के आता है। तो हम इच्छा मनोरथ भी लेकर के आए हैं, आरत भी हैं, अर्थार्थी भी हैं और जिज्ञासु भी हैं। मगर प्रभु का ये भी कहना है कि ज्ञानी मेरे लिए अति प्रिय है। वह मेरे हृदय में, मैं उसके हृदय में रहता हूँ। अब ज्ञानी भक्त की ओर हमने बढ़ना है। ये धीरे धीरे होता है। जैसे बच्चा बचपन में मांगने के लिए, कामना के लिए या उद्देश्य के लिए माँ बाप के आगे पीछे फिरता है, मगर जैसे जैसे ज्ञान का बोध होता है कि माँ बाप की कदर करने लग जाएगा, माँ बाप के बारे में समझ आ जाती है, तो उसका प्रेम दूसरा हो जाता है, स्नेह दूसरा होता है। तो इसी प्रकार परमेश्वर से आज कामना प्रार्थना करनी है, हमें भी ज्ञानी भक्त बनाइए। दुख दे में जो सुख दे में मचोली बिच पाल में, दुखन विदाता में सुखा ना लाल में, जेड़ा वेला आवे में हंस के गुजारा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा। इस भाव की ओर हमने बढ़ना है। 3 ताप से तप्त की तू है शीतल छा, गिरते दुर्बल दिन की सुदृढ़ पकड़ो बाह। हे परमेश्वर, माया का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव और पीड़ा में, दर्द में विचलित हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आज आपकी चौखट में आए हैं। सुदृढ़ पकड़ो बाह। किसको? गिरते दुर्बल दीन के। दुर्बल हैं, गिर रहे हैं, गिरावट की ओर जा रहे हैं। बच्चा गिरता है, माँ बाप उसको उठाते हैं,
वहाँ पकड़ते हैं और दिशा दिखाते हैं। इसलिए प्रभु हमें गिरने से बचाना है, अपने भटकने से हमें बचाना है। मुझ में है ना प्रेम रस, नहीं श्रद्धा विश्वास, दया कर देव दया में रखिए अपने पास। हे परमेश्वर, हे मेरे दाता, मेरे में ना कोई श्रद्धा है, ना भाव है, न भक्ति है, न प्रीति है, पर हूँ तेरा ये लिए टेर, चरण पड़े की रखियो मेर। अपना आप विरुद्ध विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। ये प्रार्थना करनी है। अपना जन ही जानकर अपने को ही आप, अपना आप दिखाइए अपने के हर पाप। अपनों की क्या पहचान होती है? अपने ही अपनों को दुखड़े दूर करते, अपनों के ही पाप दूर करते हैं। कौन? अपने ही करते हैं। तो अपना ही तू है, हमारा ही है, मेरा ही तू है, मेरा तू ही तू है राम। ये प्रार्थना करनी है। तेरे अलावा प्रभु हमारा कौन है? तू ही तू है राम। तो इसलिए अपने को अपनाइए, अपना आप लखाए, अपनी कृपा अपार ही करिए अपना पाए। अपने को अपनाइए, अपने को ठुकराना नहीं। प्रभु आपने हमारी अज्ञानता, हमारे विचारों का ना ध्यान करते हुए, क्योंकि हमारे ना विचार शुद्ध हैं, न भाव शुद्ध हैं, न करनी अच्छी है, न कर्म अच्छे हैं, न विचारधारा अच्छी है, मगर हैं प्रभु आपके। माँ घृणा नहीं करती है बाल से, बाल कैसा हो, तो प्रभु आपने हमसे घृणा नहीं करनी है। क्या है? तू है जननी जगत की जगमग ज्योति अनंत, तेरे सागर प्रेम का पारावार न अंत। तू तो जननी है जगत की। चींटी को कन्न भर देता है प्रभु, हाथी को तो मन भर देता है। तो इसलिए प्रभु है तू माता मधुमेह, निज ममता दे दान, मन मोहक सुगीत का महिमा करे बखान। स्नेह सने सुर सरद से सरल भाव के साथ, तुझे पकारूं मात कह ऊंचे करके हाथ। जैसे बाल जो होता है, बच्चा होता है, ऊंचे हाथ कर करके माँ को पुकारता है, माँ के आगे अपनी प्रार्थना करता है, अपनी चाहना की, अपनी इच्छा की, अपने मनोरथ की, अपने दुखड़े दूर करने के लिए। यही भाव लेकर के प्रभु आपकी हम शरण में आए हैं। आप संभालने वाले हो, आप हमारे दुखड़े दूर करने वाले हो। भोले नयन प्रसाद कर देखूं तेरी और, जैसे पूर्ण चांद को निरखे सरल चकोर। जैसे चकोर देखता रहता है, निहारता रहता है पूर्ण चांद को, इसी प्रकार भोले नैन लेकर देखूं तेरी ओर। तेरी ओर देख रहे हैं प्रभु। बाल काल के भाव में तुतली बोली बोल, लूटूं लाभ लभ्य में दिल सु सरस को खोल। बाल जो है, बच्चा जो है, ठीक ढंग से समझा नहीं सकता है, ठीक ढंग से कह नहीं सकता है। इसी प्रकार यही कहना है मालिक से, हम विधि नहीं जानते हैं प्रभु, कैसे तेरे को रिझावें, कैसे तेरे को कहें। मगर माँ समझती है अपने बाल की बोली को, उसकी पीड़ा को समझती है, उसके दर्द को समझती है, उसकी तोतली बोली को भी वह समझ लेती है कि बच्चा मेरा बाल क्या चाहता है, क्या कहता है। तो इसलिए हे जगत जननी, हे जगत माता, तेरी शरण में आए हैं। हम आपके बाल हैं, दुखों से घिरे हुए हैं, विपदाओं में घिरे हुए हैं। आपने ही हमें पार ले जाना है प्रभु। माता मुझे निहारिए मिष्ट प्रेम के संग, आशीष कर को फेरिए ले अपने उत्संग। क्या भाव जगाना है? माता मुझे निहारिए मिष्ट प्रेम के संग, आशीष कर को फेरिए ले अपने उत्संग। हमें आशीष दो, सफलता मिले, बढ़त की ओर जावें, कुछ करें, कुछ करके दिखावें, कुछ बने, कुछ बन के दिखावें। डगमगाए पैर मृदु लचके कोमल गात, निज पथ
पर कर पकड़ कर मुझको ले चल मात। बाल के पग डगमगाते हैं, संभल नहीं पाता है, बार बार गिरता है, मगर माँ गिरने पर हंसी नहीं करती है, उसे फिर हिम्मत देती है, फिर उत्साहित करती है, फिर रास्ता दिखाती है बाम पकड़ करके, उंगली पकड़ करके, और वही जो डगमगाते पैर हैं वे स्थिर हो जाते हैं, सफलता की ओर बढ़ जाते हैं। इसलिए माँ गिरने लगे, डगमगाने लगे, आपने पकड़ लेना है, आपने दिशा दिखा देनी है, क्योंकि पतनशील प्राणी कहा जलबत नीचे जाए, बड़ा स्वभाव वीर भी अधोगुण को पाए। प्राणी का स्वभाव है गिरने का, गिरता है। मेरा मन मंदिर बना शुभ सुंदर अभिराम, जब से स्थापित हो गई उसमें मूर्ति नाम। हे परमेश्वर, हे मेरे दाता, मेरा मन अब मंदिर बन गया है जब से मेरे मन में तेरी मूर्ति विराजमान हुई है। मेरे भाव शुद्ध हुए हैं, मेरे विचार शुद्ध हुए हैं, तो इसलिए अपने आप को उत्तमता की ओर ले जाना है, सज्जनता की ओर ले जाना है, अपने आप को संत स्वरूप बनाना है, बुराई को छोड़ करके, विकारों को छोड़ करके। मेरे भीतर आयकर करिए प्रभु निवास, घर अपना कर लीजिए करके निश्चित वास। अब यज्ञ की पूर्णोत्ति पर यही कहना है कि परमेश्वर मेरे भीतर आइए। आपने ऐसा नहीं है कि मेरे भीतर से जाना है, मेरे भीतर ही आसन लगाना है। मेरी यही भावना सदा बनी रहे, मेरे अंदर आस्तिक वृत्ति सदा बनी रहे, तेरे प्रति वे प्रेम, वे श्रद्धा, वे भक्ति, वे लगन दिन प्रति दिन बढ़ती जावे। और मेरी कामना है, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु मेरे भीतर आपने निवास बनाना है, अपना घर बनाना है, मेरे भीतर, मेरे अंतःकरण में आपने, मेरे मन में आपने रहना है। तो क्या है? विनय करूं कर जोड़ कर, सुनिए दीन दयाल, मेरी आशा एक तू है टेक प्रतिपाल। विनय करनी है, निवेदन करना है, यही मैं रोज़ बार बार कहता हूँ। हे परमेश्वर, मेरी हमारी तो अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। हमारी कोई जिद नहीं है, हठ नहीं है, निवेदन है, प्रार्थना है। वह प्रार्थना आपके आगे की है और कर रहे हैं। अब आगे आपकी मर्जी है, स्वीकार करनी है या नहीं करनी है। मगर इतनी बात जरूर कहेंगे, प्रभु जो हमारे हित की है, बच्चा गलती से मांग लेता है गलत बात, गलत कामना कर लेता है, अंत में वह पछताता है। मगर हम चाहते हैं कि ऐसा पछतावा ना हो, वह गलत मांग ले, उसके लिए हमें ज्ञान का प्रकाश दे दो। क्या हमारे हित की है, क्या हमारे अहित की है। चाहे अत्याचारी जन देवें कष्ट अपार, टुक टुक काया करे त्यागू ना नाम प्यार। हे मेरे दाता, हे मेरे परमेश्वर, आज क्या मांगते हैं आपसे? चाहे अत्याचारी जो लोग हैं कितना भी हमें कष्ट दे, टुक टुक काया को करे, मगर हमारी इच्छा ये है कि तेरा नाम सदा हमारे साथ रहे। मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण, देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा, पर हूँ तेरा ये लिए टेर, चरण पड़े की रखियो मेर। अपना आप विरध विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। मेरा जीवन तू हरे, परम प्राण आधार, शांति शरण भी ईश तू, योग क्षेम निस्तार। हे मेरे परमेश्वर, तू ही तू है और तू ही तू है। तेरी कृपा, तेरा आशीष हमें मिलता रहे। आप हमसे यज्ञ करवाते जाओ, आप हमारे हाथों से दान करवाते जाओ, आप हमारे हाथों से सेवा करवाते जाओ। यही हमारी कामना है, यही प्रार्थना है, यही विनय लेकर के आए हैं। आपने स्वीकार कर लेनी है, स्वीकार कर लेनी है।